नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ कृषक सामग्री विकास योजना के तहत अति बीज संवर्धन योजना के अंतर्गत तिलहन फसलों के लिए उत्पादन एवं वितरण अनुदान में वृद्धि के प्रस्ताव को वित्त मंत्री से मंजूरी मिल गई है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु साय की पहल पर तिलहन फसलों के लिए बीज उत्पादन और वितरण अनुदान को प्रति क्विंटल 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की स्वीकृति भी दे दी गई है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से विशेष रूप से तिलहन उत्पादकों किसान को लाभ होगा और अति बीज संवर्धन योजना की शुरुआत से अब तक की बीज उत्पादन और वितरण अनुदान में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। अब तिलहन फसलों के लिए बीज उत्पादन एवं वितरण पर प्रति क्विंटल 500 रुपये के अतिरिक्त अनुदान मिलेगा, जो कि किसानों के बीज की गुणवत्ता सुधारने और उत्पादन में वृद्धि करने में मदद होगा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु साय सरकार ने ग्रामीण पेयजल संचालनालय एवं संसाधारण नियम 2024 जारी कर दिया है। इसमें दोस्तों ये होगा कि गजट में प्रकाशन के साथ ही इस पर दवा आपत्ति आमंत्रित किया गया है और गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की स्थानीय समिति के अंतर्गत कठिन सामान्य प्रशासन समिति करेगी, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए निर्धारित शुल्क की वसूली की जाएगी। वहीं शुल्क नहीं देने वालों का नल कनेक्शन काटा जा सकता है। इसी तरह पाइपलाइन में पंप लगाकर पानी खींचने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने के साथ ही नल कनेक्शन काटने तक की कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री विष्णु साय के प्रयासों से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को केंद्र सरकार से एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार ने स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत राज्य की 2 महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजनाओं के लिए 147 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिसमें कि 95 करोड़ रुपए की लागत से माना तूता रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण होगा और वहीं 51 करोड़ रुपए की लागत से माना तूता रायपुर में ही जनजातीय और संस्कृति कन्वेंशन सेंटर का निर्माण शामिल है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। वहीं एसीबी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत आदेश को खारिज कर दिया है। वहीं एसीबी ने स्पेशल बेंच कोर्ट से जमानत आदेश खारिज होने के बाद पूर्व एजी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका पेश की है। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई हुई। पूर्व एजी की अग्रिम जमानत याचिका पर आने वाले फैसले को लेकर विधि के क्षेत्र के साथ ही राजनीति के साथ ही प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े आलाप सरों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं 2 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस भवन में जो कुछ भी हुआ सामने नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से कतई ठीक नहीं था। वहीं अनुशासन तो तार तार हुआ है, जो कि अलग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपस में कर रहे थे, वहीं कार्यकर्ता भौचक थे, तो वहीं बड़े पदाधिकारी जो थे कुछ देर के लिए सन्न रह गए थे। इनकी जो है चिंता यही थी कि कांग्रेस भवन में विवाद की बड़ी नींव कहीं निकाय चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं पर बट्टा न लगा दे। वैसे भी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद से बिलासपुर जिले के कांग्रेस राजनीति का गुटबाजी को लेकर अपना अलग ही इतिहास रहा है। जनजातीय समाज का इतिहास धरती पर मनुष्य के पहले पदाचाप के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं जनजातीय संस्कृति के भगवान श्री राम को अपने हृदय में बसा रखा है। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में ही वनवास बिताया, वहीं पर उन्होंने माता सबरी के जूठे बेर भी खाए थे। जनजातीय अस्मिता का प्रश्न भारत की सनातन परंपरा की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णु साय ने आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास विषय पर आयोजित 1 दिवसीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह बात कही है कि उन्होंने कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमने जनजातीय समुदाय के अस्तित्व और विरासत के प्रति संवेदनशीलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला है। आज जनजातीय समुदाय की हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू भारत के सर्वोच्च पद पर असीम है। जगदलपुर शराब के नशे में धुत रेंजर वन रक्षक भर्ती स्थल में पहुंच गए हैं। वहीं नशा में चूर चूर रेंजर वर्दी में आए हैं। वहीं भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के साथ अभद्रता व्यवहार करने लगे। इतना ही नहीं बल्कि भर्ती प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करते हुए मैदान में उपस्थित विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से भी दुर्व्यवहार किए। डीएफओ के प्रतिवेदन के बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने रेंजर को निलंबित कर दिया है। अभी प्रदेश भर में वन रक्षक भर्ती चल रही है। वहीं वन विद्यालय जगदलपुर में वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक नाप जोख का परीक्षण हो रही थी। वहीं यहाँ रेंजर जीवन लाल नग को ड्यूटी लगाई गई थी। जीवन लाल नग की वर्तमान पोस्टिंग बस्तर वन मंडल के कोलेंग परिक्षेत्र में रेंजर के पद पर पदस्थ है। वहीं रेंजर जीवन लाल नग के द्वारा मादक पदार्थ का सेवन कर वर्दी में उपस्थित हो भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के साथ अभद्रता व्यवहार किया गया पकड़ा गया।